देखिए, आज हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरण के एक नए टॉपिक की, जो बात करते हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के अगले टॉपिक में, पिछले कुछ वीडियो में हमने दिया, और उत्प्रेरण में ही अगला जो टॉपिक है उत्प्रेरण के सिद्धांत। देखिए, उत्प्रेरण का सिद्धांत क्या है। उत्प्रेरण के संबंध में जो है दो प्रमुख सिद्धांत दिए गए, जिसमें एक होता है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, और दूसरा होता है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण के दो प्रमुख सिद्धांत है, एक माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, दूसरा अधिशोषण का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। तो देखिए, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या होता है। माध्यमिक यौगिक का जो सिद्धांत है वो समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। माध्यमिक यौगिक का जो सिद्धांत है वह समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें सबसे पहले क्या होते हैं कि जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक जो होते हैं वो सर्वप्रथम किसी एक अभिकारक के साथ, उत्प्रेरक सर्वप्रथम किसी एक अभिकारक के साथ अथवा दोनों अभिकारक के साथ संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। उसके बाद उत्प्रेरक जो अभिकारक होते हैं वो उत्पाद में बदल जाते हैं और उत्प्रेरक हमारा क्या होता है, पृथक हो जाता है। माध्यमिक यौगिक जो सिद्धांत है समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या है। यौगिक का सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करती है। माध्यमिक यौगिक का जो सिद्धांत है वो समांगी उत्प्रेरण का व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम एक अभिकारक एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ संयोग करके माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। उसके बाद बनाता है अब माध्यमिक यौगिक
दूसरे अभिकारक के साथ संयोग करके, दूसरे अभिकारक के साथ संयोग करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक पृथक हो जाता है। माध्यमिक, हमने बताया कि माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है सर्वप्रथम अभिकारक का एक अणु जो है उत्प्रेरक के साथ संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है या एक अस्थायी यौगिक बनाता है। इसके बाद तुरंत ही अस्थायी यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ संयोग करके उत्पाद बनाता है, साथ में उत्प्रेरक पृथक हो जाता है। अथवा जो है एक और होता है, या तो ऐसा होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है दोनों अभिकारक जो है उत्प्रेरक के साथ संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाएंगे, उसके बाद उत्पाद बनेगा और उत्प्रेरक हमारा पृथक हो जाएगा। देखिए कैसे हम बात करते हैं इसमें। जैसे एक अभिक्रिया A+B, यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य किया, इसकी क्रिया हम कराते हैं तो हमारा P बनता है प्लस E बनता है। तो सर्वप्रथम क्या करता है, A जो होता है ये अभिकारक A जो है उत्प्रेरक E के साथ, अभिकारक A जो है उत्प्रेरक E के साथ संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है AE। उसके बाद जो है माध्यमिक यौगिक जो होता है वो क्या करता है, AE जो है अभिकारक B के साथ संयोग करके उत्पाद P बनाता है और उत्प्रेरक क्या होते हैं, पृथक हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होते हैं कि सर्वप्रथम जो है इसमें जो है अभिकारक के साथ जो होता है अभिक्रिया की जो हम बात करेंगे तो माध्यमिक यौगिक जो होता है हमने कहा समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। तो इसमें सर्वप्रथम अभिकारक E उत्प्रेरक E के साथ संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। उसके बाद जो है ये माध्यमिक यौगिक जो होता है अभिकारक B के साथ संयोग करता है और उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक पृथक होता है। यह कंडीशन जो होती है दूसरी होती है कि इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि उत्प्रेरक जो होता है अभिकारक A और B दोनों के साथ एक साथ संयोग करता है। अभिकारक A और B दोनों के साथ करता है और बनाता है एक माध्यमिक यौगिक ABE। उसके बाद अस्थायी यौगिक होने के कारण तुरंत ही एक बदल जाता है उत्पाद P में और उसके बाद उत्प्रेरक हमारा पृथक हो जाता है। ये कंडीशन होता है। तो जैसे एक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में जो है संपर्क विधि द्वारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है उस प्रक्रिया में क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है माध्यमिक यौगिक की तरह के कार्य करता है। इसमें क्या होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जो नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक होता है। अभिक्रिया पूरा पहले दिखा दें। SO2 प्लस O2 इक्वल टू NO, ये बनता है 2SO3 प्लस
NO, ये हमारा उत्प्रेरक, ये हमारा उत्पाद बन गया। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम जो होता है अभिकारक उत्प्रेरक जो होता है ऑक्सीजन के साथ सहयोग करता है, उत्प्रेरक ये ऑक्सीजन के साथ सहयोग किया और बना देता है 2NO2, एक माध्यमिक यौगिक। इसके बाद यह माध्यमिक यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सहयोग करता है दूसरे अभिकारक के साथ NO2 और बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा पृथक हो जाता है। यानी कि माध्यमिक यौगिक में सर्वप्रथम सल्फर संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सर्वप्रथम जो उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाता है, जो कि एक अस्थायी है, और NO2 तुरंत ही SO2 के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और उत्प्रेरक पृथक हो जाता है। और इस तरह से इसे हम माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे सिद्धांत, उत्प्रेरण के जो है दूसरा जो सिद्धांत है अधिशोषण का सिद्धांत। उत्प्रेरक का जो दूसरा सिद्धांत है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अधिशोषण का सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि यह विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। यह विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसके बारे में जो है पिछले वीडियो में डिटेल से बताया गया है कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं, समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हों उसको देख लें। वैसे क्या होते हैं विषमांगी उत्प्रेरण जो होते हैं, इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की जब प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न होती है तो उसे हम विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो यह जो सिद्धांत होता है वह विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है या अधिशोषण के सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु सर्वप्रथम उत्प्रेरक के पृष्ठ के साथ या पृष्ठ पर, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु सर्वप्रथम उत्प्रेरक के पृष्ठ पर निकटतम बिंदुओं पर अधिशोषित हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अभिकारक अणु में अभिकारक अणु के परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध दुर्बल हो जाते हैं।
अभिकारक अणु के परमाणुओं के मध्य उपस्थित जो बंध होता है वो दुर्बल हो जाता है। और फिर उचित ऊर्जा युक्त निकटतम परमाणु के साथ जुड़कर सक्रियित संकर बनाते हैं। सक्रियित संकर बनाते हैं और यह सक्रियित संकर जल्द ही उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक के पृष्ठ से पृथक हो जाता है। देखिए, जो विषमांगी उत्प्रेरण है वह जो है अधिशोषण का जो सिद्धांत है यह विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। यह इसमें क्या होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण या अधिशोषण के सिद्धांत में क्या होते हैं, इसमें सर्वप्रथम अभिकारक अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जो निकटतम बिंदु होते हैं उस निकटतम बिंदुओं पर अधिशोषित हो जाते हैं और उसके बीच जब अधिशोषित होता है तो जो अणु अधिशोषित होते हैं उनके बीच जो उन अणु के में जो परमाणु होते हैं उनमें उपस्थित जो बंध होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, दुर्बल होते चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो पास के जो अणु होते हैं उसके साथ धीरे धीरे जो है निकटतम ऊर्जा युक्त परमाणु के साथ वो बंध बना लेता है और एक सक्रियत संकर यौगिक बनाता है जो कि एक अस्थायी होता है। और ये सक्रियत संकर यौगिक जो होता है जल्द ही उत्पाद में बदलता है और वो उत्प्रेरक के पृष्ठ से पृथक हो जाता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लेटिनम उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लेटिनम के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं और H2O बनाते हैं और बाद में प्लेटिनम पृथक होता है। तो देखिए कैसे होता है। इसमें जो प्लेटिनम एक हमारा उत्प्रेरक है, इस क्रिया विधि में क्या होते हैं कि जो अभिकारक अणु होते हैं वो पास पास के जो होते हैं, पास पास के जो है निकटतम जो है बिंदुओं पर अभिकारक अणु जुड़ जाते हैं। इस तरह से उसके बाद जब ये जैसे ही जुड़ता है अणु पास पास होने के कारण इनके बंध जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, दुर्बल होते चले जाते हैं। ऑक्सीजन के बीच और ये भी बंध धीरे धीरे क्या होगा, दुर्बल होता चला जाएगा। जैसे ही ये दुर्बल होते हैं
ये उचित ऊर्जा युक्त निकटतम दूसरे परमाणुओं के साथ बंध बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही यह बंध बनाता है उसके बाद क्या होता है कि ये जो जैसे ही यह बंध बनाता है इस अवस्था को हम कहते हैं सक्रियत संकर। सक्रियत संकर। और ये सक्रियत संकर यौगिक जल्द ही जो है H2O का फॉर्मेशन करता है और उत्प्रेरक के पृष्ठ से क्या हो जाते हैं, पृथक। तो देखिए इसमें अधिशोषण का जो सिद्धांत है यह विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें सर्वप्रथम जो है उत्प्रेरक विकारक अणु जो होते हैं, उत्प्रेरक जो ठोस पृष्ठ होता है, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर पास के निकटतम बिंदुओं पर, निकटवर्ती बिंदुओं पर अधिशोषित हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनके अणुओं के मध्य, उनके अणुओं में परमाणुओं के मध्य जो उपस्थित बंध होता है वो धीरे धीरे दुर्बल होते चले जाते हैं और पास के उचित ऊर्जा युक्त निकटतम परमाणु के साथ धीरे धीरे बंधन बनाता है और एक प्रकार के सक्रियत संकर यौगिक का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या होता है, जब सक्रियत संकर यौगिक बनता है तो सक्रियत संकर यौगिक जल्द ही उत्पाद बनाता है और प्रेरक के पृष्ठ के साथ क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो यही जो है अधिशोषण के सिद्धांत के बारे में बात। अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक जो है उत्प्रेरण के जो सिद्धांत हुआ, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम कैसे क्रिया होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं, एंजाइम कैसे क्रिया विधि होता है, ताले कुंजी का सिद्धांत, ये सभी बातें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।